बंधुओं, मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तकलीफ को आप लोगों के संग साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मैं कानपुर नगर में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश से। और अपनी तकलीफ के संबंध में सहायता हेतु ऑल इंडिया क्राइम ब्यूरो के चेयरमैन एवं फाउंडर श्री नरेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करने हेतु मैं सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा हूँ। बंधुओं, मुझे वर्ष 2016 को 3 नवंबर 2016 को कानपुर की सीसमऊ थाना पुलिस के द्वारा एक फर्जी देशद्रोह के केस में फंसा दिया गया था। और यह फर्जी देशद्रोह का केस जो मुझ पर दर्ज किया गया था, उस समय अखिलेश यादव की सरकार के समय में यह केस दर्ज किया गया था। बंधुओं, चूंकि वह केस झूठा था, जिसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया और माननीय न्यायालय एडीजे 12 कोर्ट कानपुर नगर में मुझे 10 जनवरी 2022 को निर्दोष करार दे करके देशद्रोह के खतरनाक आरोप से दोष मुक्त किया जाने का फैसला दिया गया। बंधुओं, बात यह कि मैं शुरू से ही बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बीजेपी को वोट देता रहा हूँ, परंतु मेरे संग सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति योगी सरकार के समय घटित हुई। क्योंकि योगी सरकार, ये केस जो देशद्रोह का दर्ज हुआ था वह तो अखिलेश यादव की सरकार के समय में दर्ज हुआ था, परंतु यह कोर्ट में केस जो देशद्रोह का चालू किया गया था कानपुर पुलिस के द्वारा, वह योगी सरकार की अनुमति से चालू किया गया था। वह भी फर्जी अनुमति, जो कानपुर पुलिस के द्वारा फर्जी शासन के आदेश पर किया गया था। अब बंधुओं, यहाँ पर बात जो प्रमुखता से है वो यह है कि देशद्रोह के आरोप में जो देशद्रोह के जो मुकदमे पुलिस दर्ज कर देती है, तो पहले उसमें किसी भी प्रकार से कैसे भी मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र होती थी पुलिस और सरकारें, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देशद्रोह की धाराओं का पुलिस व सरकारों के द्वारा किया जाने वाला दुरुपयोग रोकने के लिए धारा 196 सीआरपीसी के तहत यह नियम बनाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होता है या दर्ज किया जाता है सरकार या पुलिस के द्वारा, तो वह केस कोर्ट में चलाने के लिए संबंधित शासन से अनुमति लिया जाना जरूरी किया गया है। अब चूंकि मेरे संबंध में जो केस दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश की यूपी की सरकार के द्वारा और सीसमऊ थाना कानपुर नगर के द्वारा, तो चूंकि केस फर्जी था तो मैंने उसे कोर्ट में चैलेंज किया। तो इन्होंने कोर्ट में जो जरूरी शासन से अनुमति प्राप्त करने का नियम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसका पालन न करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हुए एक फर्जी शासन का आदेश इन्होंने कानपुर पुलिस के द्वारा कोर्ट में सबमिट करके एक गलत केस को चलाया गया। जो ये है, यह शासन का आदेश है, जो शासन का आदेश संख्या है, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह फर्जी शासन का आदेश कोर्ट में लगा करके कानपुर पुलिस के द्वारा एक फर्जी देशद्रोह का मुकदमा मुझ पर चलाया गया और उसमें भी मैं बरी हो गया हूँ, निर्दोष साबित हो गया हूँ। अब बंधुओं, बात यह है कि यह जो शासन का आदेश जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया गया है, इस फर्जी शासन के आदेश को दाखिल करने के लिए पूर्व कानपुर नगर के एसपी के पद पर रहे श्री गौरव ग्रोवर के द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई।
जिसके ये जो है ये मैं जो है कॉपीज वगैरह निकलवा चुका हूँ। और इसमें झूठे दावे एसपी स्तर के अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। और कदम कदम पर कानपुर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो एसपी स्तर का हो या सीओ स्तर का हो या थाना सीसामऊ के थानाध्यक्ष हो या थाना सीसामऊ के एसएचओ, कोई भी हो, हर अधिकारी के द्वारा झूठे तथ्य, झूठी बातें, झूठे आरोप लगा करके जो है यह अभूतपूर्व भ्रष्टाचार किया गया है। और यह जो पूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है, जालसाजी हुई है, यह सब योगी जी की सरकार के समय में हुआ। योगी जी के गृह मंत्री होते हुए योगी जी के तब हुआ है यह सब। अब मित्रों, चूंकि और ये देखिए, यह एक एसपी स्तर के अधिकारी, कानपुर नगर के एसपी स्तर के अधिकारी का कथन है कि साहब ये जो शासन का आदेश है इसकी सत्य प्रति मैंने मांगी, तो आज तक किसी भी अधिकारी के द्वारा मुझे इस शासनादेश की सत्य प्रति प्रदान नहीं की गई है। और ना ही यह शासन का आदेश जो कोर्ट में सबमिट कर मुकदमा चलाया गया है, ना इस शासन के आदेश की ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड है, ना ही अब तो ये पुलिस भी ये लिखती है कि साहब इसमें जो है ये शासन का आदेश हमने बहुत ढूंढा, ये मिला ही नहीं है, ये इधर पे ये लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये लिखा है खोजने का, काफी खोजने का प्रयास किया गया, परंतु शासन का आदेश उपलब्ध नहीं है। यानी ना तो ये कानपुर पुलिस के पास उपलब्ध है शासन का आदेश, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, ना ही यह शासन का आदेश आईजी कानपुर नगर के आईजी महोदय के पास भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, और ना ही यह शासन का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, ये मेरी शिकायत है मुख्यमंत्री जनता दरबार की, यहाँ पर उपलब्ध भी नहीं है। और मुख्यमंत्री के कार्यालय ने स्वयं लिख करके इस चीज से इनकार किया है कि इसके संबंध में शासनादेश, ये जो शासनादेश है जो कोर्ट में चलाने के लिए अनुमति पत्र था, इसके संबंध में ये मुख्यमंत्री कार्यालय का जो है पत्र है, जिसमें उन्होंने ये लिख के दिया है कि साहब ये इससे संबंधित कोई भी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय में धारित नहीं है। और यह पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रचा गया है, यह पूरा षड्यंत्र हमारे पड़ोसी मकान मालिक के षड्यंत्र को पूरा करने के लिए रचा गया है, जिसने मुझे, मेरी पत्नी को धमकी दे करके ये कहा था कि मेरे को बंद कराएगा वो। यानी कि यह केस दर्ज होने से पहले ही मैं ऑल इंडिया क्राइम ब्यूरो चेयरमैन फाउंडर श्री नरेंद्र सिंह जी को बता दूं कि लोक सेवक पद का दुरुपयोग करके पड़ोसी श्री राजेंद्र वर्मा निवासी 107/168 ए जवाहर नगर के साथ षड्यंत्र रचकर देशद्रोह के मुकदमे में मुझे फंसाकर मेरा शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न व आर्थिक उत्पीड़न करने में जवाहर नगर चौकी के पूर्व थाना इंचार्ज श्री शिव कुमार शर्मा जी का मेन रोल, मुझे देशद्रोह के केस में फंसाने में ये शिव कुमार शर्मा जो उस समय के चौकी इंचार्ज थे जवाहर नगर के, इनका रोल है। सीसामऊ के थाना, उस समय के सीसामऊ के थाना अध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह, इनका रोल है। पूर्व सीसामऊ थाना अध्यक्ष रहे आलोक दुबे के द्वारा इसमें जो है सहयोग किया गया। उप निरीक्षक थाना सीसामऊ रहे मुनेन्द्र कुमार के द्वारा सहयोग किया गया। और पूर्व सीओ सीसामऊ के पद पर तैनात रहे ब्रह्म सिंह के द्वारा यह पूरे षड्यंत्र में को रचा गया। और ये जो अन्य लोग हैं जिन्होंने गवाहियां दी हैं कोर्ट में आके, जैसे कि धर्मेंद्र सिंह हुए, ये तो इन्होंने तो लिखाई था मुकदमा। आलोक दुबे थाना अध्यक्ष थे, उप निरीक्षक मुनेन्द्र कुमार, कांस्टेबल संजीव कुमार,
966, मतलब कांस्टेबल नंबर होता है शायद ये 965 संजीव कुमार, कांस्टेबल 1777 अवधेश कुमार, और थाना अध्यक्ष चमनगंज जिन्होंने विद्यासागर, जो कि जिन्होंने ब्रह्म सिंह सीओ के द्वारा आदेश होने पर जांच की, उन्होंने भी इसमें मनगढ़ंत झूठी जांच की है। सीडी जो कोर्ट में जमा है उसमें जो लिखा पढ़ी की है वो सब फर्जी है, झूठी है, जिससे ये विद्यासागर, एसएचओ चमनगंज राजेश कुमार सिंह, पूर्व सीओ सीसमो ब्रह्म सिंह तथा देशद्रोह के मुकदमे में मुझे आजीवन कारावास की सजा से दंडित कराने के आशय से माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश का फर्जी अनुमति पत्र को सोच समझकर जानबूझकर सहमति पूर्वक तथा लगातार सहमति दर्शाकर न्यायालय में दाखिल करने वाले पूर्व सीसमो थाना अध्यक्ष श्री राजवर्धन गौड़ ये एसओ सीसामऊ थे। इन्होंने ही ये फर्जी शासन का आदेश कोर्ट में दाखिल करके यह मुकदमा चलाया है। और जब मैंने कोर्ट में इस केस के संबंध में चैलेंज किया कि आ करके अब मुझे देशद्रोही कोर्ट में साबित कर दीजिए, मतलब पुलिस को मैंने यह चैलेंज किया कि आप कोर्ट में आकर के अब मुझे देशद्रोही साबित करिए, तो पुलिस ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए मुझे, यह तब उस समय के थाना अध्यक्ष थे संतोष कुमार आर्य, सीसामऊ थाने के अध्यक्ष थे संतोष कुमार आर्य, जिन्होंने 7 मई 2019 को मुझे मेरे कार्यालय से बलपूर्वक उठा कर ले गए और 4 घंटे तक मुझे अवैध रूप से हिरासत में भी रखा, जिसमें उप निरीक्षक रहे उस समय के सीसामऊ थाने के उप निरीक्षक संतोष सिंह चंदेल व पूर्व सीओ सीसामऊ सुरेंद्र तिवारी, पूर्व सीओ सीसामऊ रहे जनार्दन दुबे, पूर्व एसपी पश्चिम कानपुर नगर गौरव ग्रोवर तथा अज्ञात जन सूचना अधिकारी आदि का इसमें जो है सहयोग रहा। यानी इन्होंने मुझे हर तरह से परेशान किया। कई बार ऐसा भी मैं इतना निराश हुआ कि मुझे लगा कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, परंतु शायद ये मेरा मनोबल है कि मैंने अपने जीवन को समाप्त नहीं किया और मैंने इन कठोर परिस्थितियों का सामना किया। और आज मेरी स्थिति यह है कि मैं निर्दोष साबित करार दिया गया हूं कोर्ट के द्वारा। तो अब मेरी ऑल इंडिया क्राइम ब्यूरो चेयरमैन फाउंडर श्री नरेंद्र सिंह जी से प्रार्थना है कि यथासंभव मेरी इसमें हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि मैं अब ये मुझे जो झूठे केस में फंसाने के जो दोषी पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ के नाम इसमें में शेष रह गए हैं अभी, मैं इन लोगों को, क्योंकि श्रीमान जी मैं आपको अवगत करा दूं कि देशद्रोह की धारा में अगर मैं दोषी साबित करार दे दिया जाता न्यायालय के द्वारा तो आजीवन कारावास की सजा से मुझे दंड दिया जाता, और इन्होंने तो मुझे आतंकवादी बनाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। तो श्रीमान जी मैं ब्यूरो चीफ से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं इन पुलिस वालों को, जिन लोगों ने, वो अधिकारी किसी भी वर्ग का हो या किसी भी पद का हो, मुझे पद दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं मौत से लड़कर आया हूं, तो मुझे पद दिखाई नहीं देता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जिन पुलिस अधिकारियों के सहयोग के कारण मैं बर्बाद होते होते बचा, मेरा परिवार बर्बाद होते होते बचा, मैं इन अधिकारियों को, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में झूठा शासन का आदेश लगा करके गलत प्रोसीडिंग के द्वारा मुझे दंडित कराने का प्रयास किया है आजीवन कारावास की सजा से, तो मैं इन सभी सहयोगी पुलिस कर्मियों को, ये जो गिरोहबंद पुलिसकर्मी है, जो एक संगठित आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस वाले हैं, इन लोगों को मैं आजीवन कारावास की सजा से दंडित कराने के लिए आपसे मदद चाहता हूं। आप मेरी मदद करिए। आप मुझसे जो भी कागज़ मांगेंगे, मैं हर कागज़, हर डॉक्यूमेंट जो मैंने हासिल किए हैं वो सब मैं आपको जो है प्रस्तुत करा दूंगा। ये देखिए, ये नियम है और ये सरकार का ही नियम है
कि शासन के आदेश को ऑनलाइन देखा जा सकता है, परंतु जो शासन का आदेश आज तक मेरे उसमें लगाया गया है, आज तक मैं उसे सत्यापित नहीं कर सका हूं, क्योंकि ना तो सरकार ने मुझे उसका सत्यापन करके दिया है, न कानपुर की पुलिस ने दिया है, और ना ही कोई और दे रहा है। यानी जिस शासनादेश के बल पर इन्होंने कोर्ट में मुकदमा चलाया, वो शासन से लेकर कानपुर पुलिस तक किसी भी कार्यालय में उसका कोई भी अभिलेखीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह शासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो मैं फाउंडर श्री नरेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मदद करें, और मुझे जो क्षति पहुंचाई है इन्होंने, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मेरा जो इन्होंने नुकसान किया है, उसका फल इन्हें प्रदान कराने में मेरी मदद करें। और मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, हर उस देशवासी से प्रार्थना करता हूं जिसको पुलिस के किसी भी भ्रष्ट पुलिस वाले के द्वारा फर्जी केस में, मुकदमे में फंसाया गया है, और वह अपने केस का पुलिस के डर के कारण या किसी भी कारण से यदि वह अपने केस का वो नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस का विरोध, तो वो मेरा साथ दें। और मैं अपील करता हूं सभी देशवासियों से कि जिन पुलिस वालों ने मुझे देशद्रोह के केस में, फर्जी केस में फंसा करके आजीवन कारावास से दंडित कराने की कोशिश की है कोर्ट में, उन्हें मैं आजीवन कारावास से दंडित करा सकूं। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में और सभी सहयोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं उन पुलिस वालों को कठोरतम दंड दिला सकूं जिन्होंने मुझे एक खतरनाक केस में फंसा करके बर्बाद करने की कोशिश की है। और मेरा प्रयास यह भी है कि मैं ऐसा कठोर दंड दिलाऊं इन पुलिस वालों को, जिसके बाद कोई भी भ्रष्ट पुलिस वाला शायद किसी को फर्जी केस में या खतरनाक केस में फंसाने की जुर्रत से भी बचे। और यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या किसी भ्रष्ट पुलिस वाले के द्वारा किसी फर्जी केस में फंसाया गया, तो यथासंभव मैं मदद करने का वादा भी करता हूं, क्योंकि मैं अब वर्दीधारियों से डरता नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे जो डर था वो 5 साल पहले था, अब तो कोई डर वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मैं पुनः ऑल इंडिया क्राइम ब्यूरो चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले में मेरी मदद करें यथासंभव। और श्रीमान जी को मैं अवगत करा दूं कि कोर्ट के द्वारा भी यह माना गया है, कोर्ट के द्वारा, एडीजे महोदय के द्वारा, एडीजे 12 महोदय कानपुर के द्वारा अपने फैसले में ये लिखा गया कि मैंने जो पुलिस से प्रार्थना की और मदद मांगी, उसका कोई भी ध्यान न देते हुए और परेशान करने के लिए पड़ोसी से मिली भगत के कारण परेशान करने का मामला माना है कोर्ट ने। यह मैं आपको कोर्ट के फैसले की प्रति के आखिरी के जो पन्ने हैं उनके वो भेज दूंगा फोटो। तो मैं प्रार्थना करता हूं नरेंद्र सिंह जी से कि मेरी मदद करें, और यह सरकारों के ऊपर सरकारों से उचित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई कराने में मेरी मदद करें। इसी के साथ मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूं और देशवासियों से चाहता हूं कि वह मेरी मदद करें।